Assalamu alaikum and welcome again. We were discussing dimensions of the vector space. अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर, जल्दी जल्दी मैं रिपीट करता हूं, दैट्स इक्वल टू 1। और इन जनरल अगर यहां पर कोई भी फील्ड होगा, सपोज एफ एन ओवर एफ और फील्ड सेम फील्ड, दैट्स इक्वल टू एन। ठीक है, यहां पर एक फार्मूला है, उसको आप नोट कीजिए। जो एक्चुअली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आपको वहां पर शॉर्टकट्स लेने होते हैं। ठीक है, यहां पर एक्चुअली रूल होता है ऐसे कि सिंस वी नो दैट द डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ, एफ ओवर एफ का डायमेंशन क्या है? 1। ओके, इसको अप्लाई करने के लिए एफ एन का जो डायमेंशन होगा वो होगा डायमेंशन ऑफ एफ ओवर एफ इंटू जो भी यहां पर पावर होगा एन। इसका डायमेंशन 1 होता है इंटू एन इज इक्वल टू एन। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ आर टू ओवर आर क्या होगा, देखिए डायमेंशन ऑफ आर ओवर आर वो होगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। इसका डायमेंशन होगा 2। ओके, अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ आर थ्री ओवर आर, वो होगा जो यहां पर होता है n, मतलब 1, बिकॉज जो डायमेंशन है आर ओवर आर का वो है 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। मतलब इसका क्या मतलब है? डायमेंशन 3 निकला, इसका मतलब है कि हमें यहां से एक सबसेट लेना है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और वो सारे R3 को स्पेन करेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस विल बी 3। ओके, ये हमने पढ़ा था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन ऑफ C ओवर R भी तो हमने पढ़ा है, क्या होगा डायमेंशन? Since we know that the dimension of C, this is field, this is subfield, इसका क्या डायमेंशन है, याद है ना? 2, 1 आयोटा। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखिए अब मैं आपसे पूछता हूं डायमेंशन ऑफ C2 ओवर R, इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअली मतलब है C क्रॉस C, यही है ना, यही है। इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स है ऑर्डर्ड पेयर, सपोज A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, यही होगा ना इसका मतलब। वायर दीज A1 B1 A2 B2 आर रियल नंबर, ठीक है ना, ऑर्डर टपल टपल। तो इसका क्या डायमेंशन होगा? सीधी सी बात है, इसका डायमेंशन होगा, देखिए इसका डायमेंशन होगा ऐसे, एक होगा 1 0 होगा, हाँ, दूसरा होगा 0 1 और 2 और आ जाएंगे आयोटा के 2, आयोटा 0 0 आयोटा। अगर आप यहां से कोई भी एलिमेंट लेंगे आप, यू कैन इजीली चेक दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस can be written as linear combination of these vectors. You can easily write this vector can be written as linear combination of these vectors. कैसे? देखिए कैसे, मतलब A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2, यू कैन इजीली सी दैट यहां पर तो ये तो लाने ही मुझे, यहां पर कुछ लाना है, प्लस 0 1 ये भी तो लाना है, यहां पर कुछ लाना है, प्लस आयोटा 0 यहां पर कुछ होना है, रियल नंबर्स होने चाहिए, बिकॉज वी आर इन द फील्ड ऑफ रियल, स्केलर्स वहां से लेने हैं, 0 आयोटा। अब देखो हमें चाहिए A1, तो यहां पर A1 दीजिए, A1, फिर क्या चाहिए? आयोटा B1, यहां पर दीजिए B1,
मिल गया आपको A1 प्लस आयोटा B1 हो गया एक। फिर A2, यहां से A2 मिलेगा आपको, फिर B2। यू कैन इजिली सी दैट दिस इज A1 प्लस आयोटा B1 आ गया ये, A2 प्लस आयोटा B2 आ गया ये। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। शॉर्टकट जो अभी मैंने आपको बताया है ना शॉर्टकट, वही यहां पर भी शॉर्टकट होगा। देखिए क्या होगा शॉर्टकट, आपने लिखा होगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसका डायमेंशन क्या होगा फिर, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज 4 एंड दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड एवरी एलिमेंट ऑफ C स्क्वायर C क्रॉस C कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन S। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये वहां से दिया होगा कि क्या ये बेसिस है, उसके लिए तो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं, आइडिया भी दिया है कि हाउ टू चेक बेसिस। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपसे कहा है कि इसका डायमेंशन शॉर्टकट के लिए देखिए कैसे। डायमेंशन ऑफ, आपको तो पता है इसका डायमेंशन C ओवर R, ये तो आपको पता है, इंटू पावर 2। इसका डायमेंशन क्या होगा, अभी तो हमने किया 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। वही 4 आ गया ना अभी। अब आप बताइए डायमेंशन ऑफ C3 अगर होगा तो क्या होगा। डायमेंशन ऑफ C ओवर R वो क्या है, डायमेंशन ऑफ C ओवर R इंटू पावर, इसका डायमेंशन 2 है इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 होंगे। जो यहां की बेसिस होगी उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इसका इसी अंदाज से आप यहां पर कर सकते हैं, C पावर 4 ओवर R, C पावर 6 ओवर R, C पावर 8 ओवर R, जो भी होगा तो इसका बताइए। C पावर n लेकिन ओवर R है, वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ C ओवर R वो है 2 इंटू n, इसमें होंगे 2n। ठीक है, 2n होंगे, कौन कौन, 1 0 0 अप टू 0, 0 1 0 0 0 0 0 अप टू 1 हो गए n। फिर होंगे आयोटा वाले n, आयोटा 0 0 0 0 आयोटा 0 0 0 होंगे ना, वही बिल्कुल जैसे वहां पर किया वैसे भी वहां पर। सिंपली यहां पर होगा n टपल, बाकी वही होगा, मतलब वो होगा बेसिस ऐसे। यू कैन इजिली सी दैट 1 up to 0 0 so on। ये हो गए n, फिर होगा आयोटा 0 आयोटा 0 अप टू सो ऑन 0। ये हो गए n प्लस n हो गए 2n, शॉर्टकट में ये है। ठीक है, आ गया ये भी समझ में। अब आप मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ Cn ओवर C, जल्दी बताइए डायमेंशन ऑफ Cn ओवर C। अरे भाई कहीं पर कंफ्यूजन ना हो जाए, याद रखना डायमेंशन ऑफ Cn ओवर C क्या होगा, दिस इज Fn ओवर F, दिस इज n। ठीक है, या डायमेंशन ऑफ C ओवर C हो गया 1 इंटू पावर, ये F ओवर F है। ठीक है, यही ट्रिक है एक्चुअली, बस बाकी सेम है। अब आप बताइए मुझे डायमेंशन ऑफ Rn ओवर Q क्या होगा। अभी हमने किया, कल किया डायमेंशन ऑफ R ओवर Q वो क्या है, यही शॉर्टकट फार्मूला है, डायमेंशन ऑफ R ओवर Q इंटू पावर। ये तो हम जानते हैं इन्फिनिटी इंटू एन विच इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पर आपको
कोई भी फाइनाइट सेट नहीं मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और जो इस Rn के हर एलिमेंट को स्पैन करेगा इन्फिनिटी। इसी अंदाज से डायमेंशन ऑफ Cn ओवर Q वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ C ओवर Q इंटू इंफिनिटी, सॉरी इंटू n, इसका जानते हैं इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, इतना काफी है आई थिंक इसके लिए। अब हम मैट्रिसेस पर आ जाएंगे। अब आप मैट्रिसेस पे आ जाइए। याद होगा आपको, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन ऑफ अगर m क्रॉस n मैट्रिसेस होगा, डायमेंशन m क्रॉस n मैट्रिसेस, ठीक है, और जो इसके एंट्रीज है वो है R में से, ठीक है, जो फील्ड होगा वो है R ओवर R, ठीक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ये m क्रॉस n मैट्रिसेस है उसमें रियल एंट्रीज है, रियल नॉट कॉम्प्लेक्स, और जो हम फील्ड लेंगे जहां से हम स्केलर्स लेंगे, ठीक है, वो भी रियल है, वो भी रियल है। तो अब आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन क्या होगा? याद होगा ना, इसका डायमेंशन है mn, है ना, याद होगा। अगर आपको याद होगा मैंने आपको 2 क्रॉस 2 लिया था, 1 0 0 1, 4 आ जाएंगे इसमें बेसिस, यही है ना। फिर ये इस पर यहां पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये R ओवर R की बात है। यहां पर अगर n क्रॉस n होगा तो n स्क्वायर, ठीक है, इस पर ये डिपेंड करेगा। अब आप मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन ऑफ m, ओके, सपोज m क्रॉस n, यहां पर मैं अब एंट्रीज को कॉम्प्लेक्स लेता हूं तो फील्ड में क्या ले सकता हूं? सपोज आई विल टेक R, आई विल टेक R। अब देखिए यहां पर शॉर्टकट काम आ जाएगा आपको। अब यहां पर जो एंट्रीज इंक्लूड होंगी वो उसमें आयोटा भी आएगा। एक है ये वाले एंट्रीज और एक है आयोटा, आयोटा वाली, सॉरी यहां पर 0, आयोटा वाली एंट्री, आयोटा भी आ जाएगा, यहां पर आयोटा, यहां पर आयोटा, यहां पर आयोटा। तो इसका मतलब ये भी डबल हो जाएगा, हो जाएगा ना डबल। क्यों? बिकॉज यहां पर अब आयोटा वाले एंट्रीज आ जाएंगे, बिकॉज इसमें जो एंट्रीज है वो है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। देखिए सपोज आपको इसका डायमेंशन निकालना है, मैं 2 क्रॉस 2 पर चेक करूंगा, m2 क्रॉस 2, लेकिन जो एंट्रीज हैं वो है C में से, और जो फील्ड होगा वो सपोज C है, सपोज वो R है। तो इसमें जो बेसिस में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे, एक तो वो आ जाएंगे 4, 1 0 0 1, बिकॉज इसमें होते हैं A1 प्लस आयोटा B1 की फॉर्म में, A1 है ना, A2 A3 A4, फिर आना है B1 B2 B3 B4, उसमें तो आयोटा है। सिमिलरली अब आपको ये आ जाएगा, और उसके बाद क्या है, 4 आयोटा वाले,
हो गए कितने? 8। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला कुछ भी नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है। आप तो जानते हैं डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर क्या है, वही फार्मूला, सी ओवर आर इंटू जो यहां पर ऑर्डर होगा, 2x2 हो गया 4, इसका डायमेंशन 2 है, इसका डायमेंशन 4 हो गया 8। शॉर्टकट। अब आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर इंटू एम एन, वो क्या हो गया? इसका 2 है इंटू एम एन। आगे बात समझ में, यही है, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, बट यू नीड टू हैव एन आइडिया। वहां पर आपको दिया जाता है कि द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस हैविंग एंट्रीज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड आर, what are the how many number of elements in the basis, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। So you should know the knowledge, you should know the language of the question, you should know the language, what does it mean m cross n over c over the field, ठीक है। So you should have an idea। अगर आपको नॉलेज होगी भी लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तो आप नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन, m क्रॉस n ओवर r, ये इसका मतलब क्या है? एंट्रीज r में से है लेकिन जो फील्ड है वो है c। क्या होगा इसका डायमेंशन? क्या होगा? कुछ नहीं, पता नहीं। क्यों? दिस इज नॉट ए फील्ड, ये फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज यहां पर आर है, यहां पर उसका सुपर फील्ड है, ठीक है, यहां पर उसका सुपर फील्ड है, वहां से मुझे स्केलर लेना है। अगर मैं वहां से आयोटा लूंगा, यहां से 1 0 0 1 लूंगा तो ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस मैट्रिक्स, दिस इज नॉट ए फील्ड, हियर इट शुड बी सब फील्ड नॉट सुपर फील्ड। ओके, इसका डायमेंशन बताइए। अब m क्रॉस n मैंने लिया सिंपली ओवर सी की बात की है, क्या होगा? ये r और r ही तो है, सेम तो वही है ना? क्यों? बिकॉज डायमेंशन ऑफ c क्रॉस c इज 1, डायमेंशन ऑफ c क्रॉस c इज 1 इंटू ऑड mn। ओके, अब हम आ जाएंगे वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n, उस पर भी हमने बात की है। अब यहां पर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करेंगे। इसका डायमेंशन बताइए आप मुझे। डायमेंशन ऑफ सपोज P2R, इसका क्या मतलब है? ओवर आर, समझ आ गया होगा। नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछता है। यह कहता है कि दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू 2 और एट मोस्ट 2 और लेस और इक्वल टू 2, अप टू 2 एट मोस्ट 2 लेस और इक्वल टू 2। The coefficients of these polynomials are from real numbers। ये फील्ड है, ये भी रियल है, यहां से मुझे स्केलर लेना है। इसका क्या डायमेंशन याद है ना? 1t² याद है ना? 1t² क्या है डायमेंशन? 2 + 1 n + 1, इस पर हमने बात की है 3। ओके, अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ऐसे, डायमेंशन ऑफ P2 सपोज C
ओवर आर। क्या होगा अब यहां पर कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ नहीं करना है। आप तो जानते हैं डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, वही जो मैंने शॉर्टकट बता, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर इंटू इसका तो आपको पता है डायमेंशन, वो है 3+1, है ना, 2+1 सॉरी 3। वो हो गया सी ओवर आर का डायमेंशन 2 है, 3, मतलब उसका डबल आ जाएगा। क्यों? इसमें अब आयोटा, इसमें अब जो कोएफिशिएंट है वो है a1 प्लस आयोटा b1, इसमें ये डबल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अगर उसका 3 है यहां पर होगा डबल। इसका डायमेंशन इनटू आप तो जानते हैं इसका डायमेंशन P2 ऑफ C ओवर C। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इसका डायमेंशन। अब ये शॉर्टकट में आ जाएगा जल्दी जल्दी। इसका डायमेंशन क्या होगा? P5C ओवर R, कुछ नहीं, डायमेंशन ऑफ C ओवर R वो है 2 इंटू इसका डायमेंशन 5+1 हो गया 6, 6 2 12, मतलब उसका डबल। P2C ओवर C, उसका डायमेंशन 6 होगा, उसको आपको डबल करना है। ठीक है, क्यों है? बिकॉज उसमें आते हैं A1 की फॉर्म में, A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, यहां से आ जाएंगे सपोज n+1 और इसमें से भी आ जाएंगे n+1, है ना। अगर आपको समझाना है लेट मी, देखिए सपोज यही करना है P2C ओवर R। अगर आपको कंफ्यूजन है लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। इसमें ऐसे आ जाएगा A0 प्लस आयोटा B0 प्लस हो गया A1 प्लस आयोटा B1 सपोज x, ओके, प्लस A2 प्लस आयोटा B2 x स्क्वायर। यही है ना। अब क्या करना है, एक होगा 1, है ना, x स्क्वायर, इससे ये निकलेंगे A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर, उसके क्या बाद आ जाएगा आयोटा x स्क्वायर, ये होगा बेसिस। इसी अंदाज से सब क्वेश्चन उसको ऐसे ही करना है। ठीक है, आई होप आपने ये पूरी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डायमेंशन ऑफ सपोज P7C ओवर R क्या होगा? डबल करना है। C ओवर R का डायमेंशन 2 है, उसका 8 है, हो गई 16 एलिमेंट्स होंगे बेसिस में। ठीक है, आगे ये भी समझ में, डायमेंशन ऑफ सब, अब मैं इसको जनरलाइज करता हूं, PNC ओवर R क्या होगा डायमेंशन? अगर उसका n+1 है तो इसका 2 इंटू n+1 होगा। डायमेंशन ऑफ C ओवर R इज 2 इंटू इसका डायमेंशन n+1, ये होगा इसका डायमेंशन। ओके, हो गया ये भी कंप्लीट। अब आ जाइए, जस्ट टेक वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री नहीं दी गई है, आप तो जानते हैं इसकी डिग्री। डायमेंशन ऑफ सपोज P ओवर R क्या होगा इसका डायमेंशन? आप तो जानते हैं इंफिनिटी। इसी अंदाज से अगर ऐसे दिया गया होगा, यहां पर आपको डिग्री नहीं दी गई है, P यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो C है और जो स्केलर है वो है R, तो डायमेंशन ऑफ C ओवर R क्या है? 2 इंटू इंफिनिटी, इसका तो हमेशा इंफिनिटी ही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहां से पूछा जाए डायमेंशन ऑफ P ओवर C वो क्या होगा? डायमेंशन ऑफ C ओवर C इज 1 इंटू इंफिनिटी, ओके।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर करवाता हूं और उसके बाद मैं ये टॉपिक कंक्लूड करूंगा। कल हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे जो पिछला पेपर था ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसमें जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे उनको हम कल करेंगे। उसमें जो जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो कॉन्सेप्ट होगा बैक में, वो भी मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, ठीक है, चाहे हमने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप मुझे बताइए। जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ C ओवर R? पहला ऑप्शन 1 आयोटा, ऑप्शन बी 1 2 आयोटा, C 2 3 आयोटा, 2 3 आयोटा 7/2। इतना काफी है ना। सपोज ई में लिखूंगा, सपोज 7 आयोटा। देखिए कौन बेसिस होगा, कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हैं इसका डायमेंशन क्या है, 2। तो इसका मतलब है अगर किसी सेट को बेसिस बनना है उसमें 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये कैंसल है बिकॉज इसमें 3 है, ये भी कैंसल है बिकॉज इसमें 3 है, ये भी कैंसल है बिकॉज इसमें 1 ही है। तो 1 आयोटा, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? यस, तो ये आ जाएगा। क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? यस, ये भी आ जाएगा। ओके, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बाकी नहीं आ जाएंगे बिकॉज इसका जो डायमेंशन है वो है 2। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे लीनियर अलजेब्रा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनको हम कल करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।